हरे कृष्णा दोस्तों। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी को रखा जाएगा। आइए अब सुनते हैं इस एकादशी व्रत की कथा। षटतिला एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों को अन्न दान या धन का दान नहीं किया था। इससे भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान ने भिखारी का वेश धारण करके उस ब्राह्मणी के पास आए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? भगवान ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया और उसे लेकर प्रभु स्वर्ग लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग से सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। ब्राह्मणी घबराकर भगवान के पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान बोले, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, जब आप मुझे षटतिला एकादशी व्रत के महात्म्य के विषय बताएंगे तभी मैं द्वार खोलूंगी। में से एक देव स्त्री ने षटतिला एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि वह तो ना कोई गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन वह तो पहले जैसी मनुष्य है। तब ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। इसी कारण हर मनुष्य को षटतिला एकादशी करना चाहिए तथा तिल आदि सामग्री का दान करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता दूर होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।